आज मैं आया हूँ त्यागराज स्टेडियम। आज RCM का 25वां वर्षगांठ है और मैं अंदर जाकर आपको दिखाता हूँ कि RCM क्यों करना चाहिए इंसान को और हमें और आपको क्यों करना चाहिए। चलिए आप बताओ। बड़े रिस्क क्लिंटन कहते हैं इस इंडस्ट्री ने लाखों लोगों को सशक्त किया है, उन्हें अपनी आज़ादी दी है और ये भविष्य में और भी बड़ी भूमिका निभाने वाली है। जब दुनिया के सबसे प्रभावशाली पॉलिटिकल लीडर ये कहें कि नेटवर्क मार्केटिंग एक सही दिशा है तो इससे बड़ी गारंटी और क्या चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति खुद इस व्यापार से जुड़े रहे हैं और इसे पूरी तरह समर्थन देते हैं। इनकी पहचान एक सफल रियल एस्टेट मुगल और इंटरनेशनल ब्रांड के रूप में रही है। उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को एक अद्भुत अवसर कहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा, अगर मुझे फिर से शुरुआत करनी पड़े बहुत कम पैसे के साथ तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग चुनूंगा। यह उस इंसान की बात है जिसने अपने जीवन में अरबों डॉलर के डील्स किए हैं। जब ऐसे सफल उद्योगपति नेटवर्क मार्केटिंग को एक बुद्धिमानी भरा निर्णय मानते हैं तो ये किसी भी नए व्यक्ति के लिए एक बड़ा संकेत है। रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने दुनिया भर के करोड़ों लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन दी, वो नेटवर्क मार्केटिंग को 21वीं सदी का सबसे स्मार्ट बिजनेस मॉडल मानते हैं। वो कहते हैं स्कूल हमें नौकरी के लिए तैयार करते हैं लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग हमें बिजनेस के लिए तैयार करती है। कियोसाकी मानते हैं कि यह इंडस्ट्री लोगों को ओनरशिप की भावना देती है, जहां व्यक्ति खुद का मालिक बनता है, रिस्क लेना सीखता है और टीम बनाकर काम करना सीखता है। उनके अनुसार अगर मैं आज 20 साल का होता तो मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ढूंढता और वहां से शुरू करता। टोनी रॉबिन्स, दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल कोच, कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग न सिर्फ एक इनकम का साधन है बल्कि एक आत्म विकास की यात्रा है। दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट और लाखों लोगों के मेंटर नेटवर्क मार्केटिंग को आज की दुनिया के सबसे सशक्त बिजनेस मॉडल्स में से एक मानते हैं। वो कहते हैं ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप बहुत कम निवेश से शुरुआत कर सकते हैं, लोगों को सेवा दे सकते हैं और एक ऐसा नेटवर्क बना सकते हैं जो आपके लिए हमेशा के लिए कमाई करे। टोनी रॉबिन्स के अनुसार नेटवर्क मार्केटिंग न सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है बल्कि एक ऐसी स्कूल है जहां लोग लीडरशिप, कम्युनिकेशन और लाइफ स्किल्स सीखते हैं। उनके अनुसार अगर आप खुद को ग्रो करना चाहते हैं तो इस इंडस्ट्री से बेहतर स्कूल कोई नहीं। रिचर्ड ब्रैंसन, वर्जिन ग्रुप के संस्थापक, कहते हैं अगर मैं आज शुरुआत करता तो नेटवर्क मार्केटिंग को जरूर एक विकल्प मानता। जिनका नाम दुनिया के सबसे इनोवेटिव बिजनेस आइकन्स में गिना जाता है, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग को एक शानदार बिजनेस मॉडल मानते हैं। उनका मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और लीडरशिप की क्षमता देता है। ब्रैंसन कहते हैं अगर मैं आज एक नई शुरुआत करता तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को जरूर एक विकल्प के रूप में देखता। जब दुनिया का सबसे साहसी और सफल एंटरप्रेन्योर इस इंडस्ट्री को सम्मान की दृष्टि से देखता है तो ये साफ संदेश है कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ विकल्प नहीं, एक विजन है। जब दुनिया के सबसे बड़े नाम इस इंडस्ट्री को समर्थन दें तो ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक वैश्विक आंदोलन है। और जब यह आंदोलन भारत पहुंचा तो इसकी आत्मा बनी आत्मनिर्भरता। भारत में भी कई प्रभावशाली नेता इस मॉडल की ताकत को पहचान चुके हैं। स्मृति ईरानी, भारत सरकार की पूर्व कैबिनेट मंत्री, ने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का साधन है। देश को बताना है कि डायरेक्ट सेलिंग में पूरे देश में 2 करोड़ महिलाएं सम्मिलित हैं। ये वो फोर्स है, वो ताकत है जिस पर आज तक किसी की नजर नहीं पड़ी। इस ताकत की आवाज को पहुंचाना है देश के हर कोने में। रामविलास पासवान, पूर्व केंद्रीय मंत्री, इसे 21वीं सदी का व्यवसाय मानते थे जो बिना जोखिम के आम आदमी को अवसर देता है। मैं मानता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग का तरीका जनता के बीच लोकप्रिय हो चुका है और कंज्यूमर्स इस बात से प्रसन्न होता है कि इंटरनेशनल कंपनियों द्वारा विदेश में बनी वस्तुएं उन्हें घर बैठे उचित दर पर मिल जाता है। रेखा गुप्ता, मौजूदा दिल्ली की मुख्यमंत्री, इसे महिलाओं की उन्नति का माध्यम मानती हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा फील्ड है जो कहीं ना कहीं भारत जैसे देश की पृष्ठभूमि में महिलाओं के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पीयूष गोयल, केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री, इस उद्योग को आत्मनिर्भर भारत का आधार मानते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ईमानदार व्यवस्थाएं भी चला रही है, हमारी माता बहनें बेटियों को नए अवसर दे रही है
नए नए तरीके ढूंढ रही है जिससे समाज के हर वर्ग की जरूरतों को हम पूरा कर सकें। जब अंतर्राष्ट्रीय आइकन से लेकर भारत के नीति निर्माताओं तक हर कोई इस इंडस्ट्री की ताकत को स्वीकार करता है, तो अब बारी है देखने की कि भारत में इस बदलाव की अगुवाई कौन कर रहा है। RCM एक ऐसा नाम जिसने डायरेक्ट सेलिंग के प्रोफेशन को अभिनव बना दिया। इसने लाखों लोगों को रोजगार, पहचान और सम्मान दिया है। और जब यह आवाज़ देश में गूंजने लगी तो कई मशहूर हस्तियों ने भी इसका समर्थन किया। अमिताभ बच्चन, एक आवाज़ जिसने सच्चाई को जिया, कहते हैं, RCM के परिवार मेरा डॉक्टर किरण बेदी, देश की पहली महिला IPS अधिकारी, इसे एक सिक्के के दो हिस्से जैसा संतुलित मॉडल मानती हैं। ये उदाहरण है आपका, आपने कर दिखाया। इसलिए मैं आपके तमाम परिवार को, आपके तमाम RCM को आपको धन्यवाद करती हूँ। सानिया मिर्जा और शमन जोशी जैसे आइकन्स भी आज इस आंदोलन की गूंज में अपनी आवाज़ जोड़ चुके हैं। जय RCM। और ये सब कुछ संभव हो पाया एक विजनरी लीडर की वजह से। आज RCM की ये यात्रा, ये बदलाव और ये जन आंदोलन सिर्फ एक सिस्टम की वजह से नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी नेतृत्व की वजह से संभव हो पाया है। एक ऐसा लीडर जिसने सपनों को सिर्फ देखा नहीं, बल्कि उन्हें एक दिशा दी। श्री TC छाबड़ा जी, आपका विजन, आपका संघर्ष और आपका विश्वास आज लाखों परिवारों को रोशनी दे रहा है।